डॉग्स दुनिया के सबसे वफादार जानवरों में से एक है, लेकिन हम भारतीय सिर्फ विदेशी डॉग ब्रीड के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं होती कि हमारी भारत की कई डॉग ब्रीड्स इन विदेशी डॉग से भी कई गुना बेहतर है, जो उन्हीं की तरह खतरनाक, समझदार और वफादार भी है। खतरनाक डॉग्स की हमारी पार्ट 2 वीडियो में आप सभी ने इंडियन डॉग ब्रीड्स पर वीडियो बनाने की गुजारिश की थी, इसलिए हम आपकी फरमाइश पर लाए हैं भारत के कुछ सबसे शानदार डॉग ब्रीड्स जिसे हर भारतीय को पालना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं आपको कितनी जानकारी है। कमेंट करें अपने पसंदीदा इंडियन डॉग ब्रीड्स के नाम। मुधोल हाउंड, मराठा हाउंड, पश्मी हाउंड, कारवां हाउंड और पट्ठेवाड़ डॉग जैसे अन्य नामों से भी जानी जाती है ये ब्रीड कर्नाटक के बागलकोट जिले से आती है। 2 फीट 6 इंच लंबी और 28 किलो वजनी ये ब्रीड अपनी हंटिंग स्किल्स, आक्रामकता, बुद्धिमत्ता, वफादारी और साहसी प्रवृत्ति के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। ये ब्रीड सही ट्रेनिंग के अभाव में अनजान लोगों और जानवरों के साथ जल्दी आक्रामक हो जाती है। वजन में हल्के होने की वजह से ये ब्रीड फुर्ती के मामले में बाकी डॉग से आगे रहती है। 10 से 12 साल तक जीने वाले मुधोल हाउंड्स भारतीय सेना में भर्ती होने वाली एकमात्र ब्रीड भी है जो मूल रूप से भारत में इजाद की गई है। इससे पहले इंडियन आर्मी के पास जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर जैसे विदेशी ब्रीड्स ही काम कर रही थी, लेकिन साल 2018 के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर में कई छावनियों पर पैरवी करने के लिए 6 मुधोल हाउंड्स का चयन किया। ये ब्रीड इतनी समझदार है कि फौज में काम करते समय इसे 300 मीटर की दूरी पर खड़ा व्यक्ति भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसा करने के लिए इन डॉग्स के गले में एक रिमोट कंट्रोल्ड पट्टा डाला जाता है, जिसका रिमोट उसके एक मालिक फौजी के पास रहता है। रिमोट में लगे बटन्स की मदद से कुत्ते का पट्टा वाइब्रेट होता है, जिससे कुत्ते को 300 मीटर की दूरी तक अलग अलग कामों को करने की कमांड दी जा सकती है। हालांकि वाइब्रेशन की इन कमांड्स पर काम करने के लिए इस ब्रीड को कुछ दिनों की ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी महज वाइब्रेशन को समझकर काम करना किसी साधारण डॉग ब्रीड के लिए आम बात तो नहीं हो सकती। सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि NDRF और CISF भी अब इनका इस्तेमाल कर रही है। रामपुर ग्रे हाउंड, मुधोल हाउंड से मिलती जुलती एक और भारतीय ब्रीड भी है जो रामपुर ग्रे हाउंड के अलावा देसी ग्रे हाउंड, रामपुर हाउंड, नॉर्थ इंडियन ग्रे हाउंड जैसे कई नामों से जानी जाती है। 2 फीट 6 इंच लंबी और 32 किलो वजनी ये ब्रीड मुख्यतः अपनी जबरदस्त स्पीड और हंटिंग स्किल्स के लिए जानी जाती है। ये ब्रीड आज से 17वीं शताब्दी के दौरान नॉर्थ इंडिया में विकसित की गई थी। अपने शुरुआती दौर में रामपुर ग्रे हाउंड्स को शेर, चीते, तेंदुए और सियार जैसे बड़े जानवरों के शिकार करने के काम में लिया जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान इस ब्रीड की स्पीड को वर्ल्ड लेवल पर ले जाने के लिए इनका दुनिया की सबसे तेज ब्रीड ग्रे हाउंड के साथ क्रॉस करवाया गया। 10 से 12 साल तक जीने वाले रामपुर ग्रे हाउंड आज के समय में 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। वहीं दुनिया की सबसे तेज डॉग ब्रीड ग्रे हाउंड की बात करें तो ये ब्रीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकते हैं। बुली कुत्ता, इस ब्रीड को इंडियन मस्टिफ, इंडो पाकिस्तानी मस्टिफ और अलांगू मस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मूल की ब्रीड आपको मुख्यतः दिल्ली, हरियाणा के अलावा पाकिस्तान के पंजाब जिले में भी देखने को मिलेगी। बुली कुत्ते अपनी हंटिंग स्किल्स के साथ साथ अग्रेसिव नेचर, बड़े साइज और मस्कुलर बॉडी लैंग्वेज के लिए भी जाने जाते हैं। अपने शुरुआती दौर में बुली कुत्ते भालू और सुअर जैसे बड़े जानवरों के शिकार करने के काम में लिए जाते थे, लेकिन आजकल बुली कुत्ते इल्लीगल डॉग फाइटिंग की दुनिया में मशहूर है। ये ब्रीड डॉग फाइटिंग के खेल में इल्लीगल है क्योंकि कई बार ये ब्रीड फाइटिंग में आए दूसरे डॉग्स की जान तक ले लेते हैं। बुली कुत्ते आमतौर पर 2 फीट 10 इंच लंबे और 89 किलो तक वजनी होते हैं। वहीं 6 से 13 साल तक जीने वाली ये ब्रीड अपने आसपास घूमने वाले अनजान लोगों और छोटे जानवरों पर बहुत जल्दी हमला बोल देती है। आप तभी इस ब्रीड को अपने घर में लेकर आएं जब आपके पास कई सालों से डॉग पालने का एक्सपीरियंस हो। गुलडोंग, भारत और पाकिस्तान में मूल रूप से पाए जाने वाली ये डॉग ब्रीड भी डॉग फाइटिंग की दुनिया में फेमस है। जिद्दी और आक्रामक स्वभाव वाले गुलडोंग्स को इंडियन बुलडॉग के नाम से जाना जाता है।
इस ब्रीड को सन 1900 में भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बुल टेरियर और बुली कुत्ते के बीच में क्रॉस करवाकर इजाद किया गया। 39 किलो वजनी और 22 इंच लंबी ये डॉग ब्रीड उस समय आक्रामक हो जाती है जब इन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेकर जाया जाता है, और इसी वजह से ज्यादातर लोग इन्हें खेती में रखवाली और अन्य छोटे जानवरों के शिकार के लिए रखते हैं। कम सोशल होने के चलते इस ब्रीड को न्यूयॉर्क के रिहायशी इलाकों के साथ साथ कैमन आइलैंड्स में प्रतिबंधित किया जा चुका है। ऐसे में सोशलाइजेशन की ट्रेनिंग के इस ब्रीड को घरों में रखना समझदारी नहीं होगी। 10 से 14 साल तक जीने वाले गुल डॉग्स काफी उम्दा किस्म के गार्ड डॉग साबित हो सकते हैं। पारिया एंड मोनग्रेल। अब जब इंडियन डॉग्स की बात ही की जा रही है तो देश के हर एक बच्चे को खौफ ज़दा या फिर प्यार करने वाले आवारा स्ट्रीट डॉग्स को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। भारत में सड़कों पर घूमने वाले डॉग्स में सबसे ज्यादा मोनग्रेल या पारिया ब्रीड के डॉग पाए जाते हैं। मोनग्रेल इंडियन मिक्स्ड ब्रीड है, जबकि पारिया ब्रीड कुत्तों की सबसे पुरानी और सबसे शुद्ध ब्रीड में से एक है। शोधकर्ताओं को इस बात का पता उस समय लगा जब हजारों साल पुरानी मोहनजोदाड़ो सभ्यता की भीमबेटका रॉ शेल्टर खुदाई में इन कुत्तों की कुछ खोपड़ियां मिली। इन्हें 12,000 से 15,000 साल पुरानी ब्रीड माना जाता है। इस नेशनल जियोग्राफिक चैनल की फिल्म सर्च फॉर द फर्स्ट डॉग में चित्रित किया गया था। ये दोनों कई मामले में विदेशी नस्ल के कुत्तों से ज्यादा बढ़िया होते हैं, पर इनके साथ घर की मुर्गी दाल बराबर वाला यह हाल होता है। ये ब्रीड पालने के बारे में आप बेशक सोच सकते हैं, क्योंकि ये समझदार, मजबूत और सक्रिय होने के साथ साथ किसी भी स्थान, पर्यावरण, परिवेश में ढल जाते हैं। ये डॉग्स अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के चलते बाकी कुत्तों की तुलना में कम बीमार पड़ते हैं, जो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद काफी ज्यादा वफादार हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्रीड आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और आसानी से मिल जाएंगे। दिसंबर 2019 में उत्तराखंड सरकार द्वारा विस्फोटकों, मादक पदार्थों का पता लगाने और लापता व्यक्तियों को ट्रैक करने में मदद करने के लिए आधिकारिक तौर पर भर्ती किया जाने वाला थेंगा एक मोनग्रेल ब्रीड का डॉग है। और यही नहीं, तमिलनाडु के मनी नाम के देशी डॉग की तूती पूरी दुनिया में बोलती है। मनी पिछले 6 सालों से रोज 25 लीटर दूध बांटने का काम अकेले कर रहा है। इसी वजह से मनी सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुका है। यही नहीं, सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी काला के पोस्टर्स लॉन्च होते ही उनके साथ नजर आ रहा मोनग्रेल ब्रीड का डॉग चर्चा का विषय बन गया। इस कुत्ते का नाम मणि है। भारत से लेकर मलेशिया तक से इस कुत्ते को खरीदने के ऑफर्स आए थे। इस डॉग के लिए लोग 2 करोड़ तक देने को तैयार थे, लेकिन इसके मालिक सिमोन ने मणि को बेचने से इनकार कर दिया। विजय मोगली नाम का एक टिकटॉक अकाउंट में डॉग अपनी एक्टिंग से अच्छों को धूल चटा रहा है। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? खुशी। तुम रोड पर रहती हो ना? नहीं, घर पर। मैं तो सुना था कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। डोल। ये जंगली डॉग ब्रीड इंडियन वाइल्ड डॉग, रेड डॉग जैसे कई अन्य नामों से भी जानी जाती है। 20 इंच लंबी और 15 से 20 किलो तक वजनी ये ब्रीड साइज में छोटी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े बड़ों के छक्के छुड़वा सकती है। अपने बुद्धिमत्ता, आक्रामकता, ताकतवर जबड़े, हंटिंग और जंपिंग स्किल्स के लिए ब्रीड मुख्यतः जानी जाती है। जानकर हैरत होगी कि शिकार करते समय डोल डॉग्स अपने कुल वजन से 10 गुना तक ज्यादा वजनी शिकार को भी मारकर अपने साथ ले जा सकता है। 10 से 16 साल तक जीने वाली ये ब्रीड कुछ और खूबियों के लिए भी जानी जाती है। डोल डॉग्स पेशाब करते समय कुछ इस तरह की पोजीशन बनाते हैं। वहीं ये ब्रीड कई प्रकार की अलग अलग आवाजें निकालने में और बाघ जैसे शिकारी को भी छकाने में बड़ा माहिर है। भोटिया डॉग। इस ब्रीड को हिमालयन मस्टिफ, हिमालयन शीप डॉग जैसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। निडर, बुद्धिमान और साहसी स्वभाव वाले भोटिया डॉग्स मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला में कश्मीर से नेपाल के बीच देखने को मिलते हैं। 2 फीट 6 इंच लंबे और 41 किलो वजनी ब्रीड पहाड़ों में रहने वाले लोगों के घरों और उनके पालतू पशुओं की जंगली जानवरों से सुरक्षा करने के लिए इजाद की गई थी। भोटिया डॉग अपने एरिया में रहने वाले पालतू पशुओं को बचाने के लिए याक और भेड़ियों से बड़ी आसानी से भिड़ जाते हैं। वहीं ज्यादा प्रेशर में आने पर ये ब्रीड दुश्मनों की जान लेने में भी सक्षम है। 10 से 11 साल तक जीने वाली ये ब्रीड उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में हंटिंग के काम में भी ली जाती है। कई लोग इस ब्रीड को मोस्ट एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड में से एक तिबेटन मस्टिफ भी मानते हैं। तो कई लोगों का मानना है कि इस ब्रीड को तिबेटन मस्टिफ और न्यू फाउंडलैंड के बीच क्रॉस करवाकर विकसित किया गया।
लेकिन बता दें असल में ये ब्रीड हिमालय के लोकल डॉग और तिब्बतन मस्टिफ के क्रॉस करवा कर इजाद की गई थी। उम्मीद है इंडियन डॉग ब्रीड्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अभी भी कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिन्हें हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाए, जैसे राजा पलायम, कन्नी, चिप्पीपराई और कोम्बाई। और अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा इंडियन ब्रीड पार्ट 2 कमेंट जरूर करें।